साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और क्लास पूरा देखिएगा, ठीक है। और यूपी टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि अब हमारे पास कम समय बचा है और इस कम समय में कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए, प्रश्न मिल जाए जिसको हम पढ़ ले और हमारा 30 में 30 सीडीपी या बाल विकास फंस जाए। बिल्कुल हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं भैया, और 99% गारंटी है कि आपको यहाँ से प्रश्न फंसेगा, ठीक है। और आपकी तैयारी अंतिम चरणों में जो चल रही है उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा सीडीपी में, और कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ये भी मेरा दावा है कि कहीं ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्लास से जुड़ जाइए और चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको अब लगातार यहाँ से क्लासेस मिलेंगी जो कि सीडीपी में आपको 30 में 30 नंबर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक क्लास को देखना ना भूलिएगा भैया। इससे पहले जो भी मैंने क्लास लिया है उस क्लास को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर। दिया है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और सभी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है भैया, यह बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था? तो प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था? तो किल पैट्रिक ने दिया था। किसने दिया था भैया? तो किल पैट्रिक ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि इस विधि पर बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए? तो गतिविधि आधारित सिखाना चाहिए। कैसे? तो गतिविधि आधारित और कौशल युक्त शिक्षा देना चाहिए। कौशल युक्त शिक्षा देना चाहिए, अर्थात गतिविधि आधारित और कौशल युक्त शिक्षा पर इन्होंने बात की है। और जॉन डीवी ने यह प्रोजेक्ट विधि दिया था जो सभी पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी के लिए यह विधि कार्य करेगी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा है, पियाजे मुख्यतः डैश डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो ध्यान रखिएगा, पियाजे भैया किसके लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास के लिए। और इन्होंने सिद्धांत किसका दिया था? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका भैया दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं। और इन्होंने बताया था कि कोई भी बच्चा जब विकास करता है तो 4 चरणों से होकर उसका विकास गुजरता है, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत रखते हैं। पियाजे ने भैया किस पर फोकस किया था? तो ज्ञानात्मक विकास पर किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया करा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में भैया ये ध्यान रखिएगा कि किसकी बात किया गया है? तो ठीक है 2005 में। और यही आपका नेप 2020 में, नेप 2020 में भी बात किया गया है, ठीक है। नेप 2020 में यही बात किया गया है। तो दोनों मिलाकर बात ये हुआ है कि नेप 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, तो उसमें तय किया गया कि बच्चे को हम पहली भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी, रीजनल लैंग्वेज होगा, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज होगा। उसके अतिरिक्त आप कोई एक भाषा और चुन सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, 3 भाषा हो गई। तो इस तरह से 3 भाषा सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करने की बात किया गया और एनसीएफ में भी यही उल्लेख है। बात ये था भैया कि बच्चे को हमें आसान तरीके से सिखाने की बात थी, अर्थात क्षेत्रीय भाषा में उसको सिखाने पर अच्छा लगेगा और बच्चा आसानी से अपनी क्षेत्रीय भाषा में, मदर टंग में सीख सकता है। इसलिए त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया जी ने 5 परीक्षण किए थे, ठीक है, बैटरी परीक्षण किए थे। और सर्वप्रथम इन्होंने बुद्धि पर बात किया था और बुद्धि परीक्षण पर बात किया था। और इनका जो परीक्षण था किस पर था? तो बुद्धि पर था। तो बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? तो बुद्धि से संबंधित है। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी टेट में आ चुका है और आने वाले दिनों में आने की संभावना प्रबल होगी। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? बाल अधिगम की बात किया है भैया, ठीक है, जबकि पालाव, गुथरी और स्किनर ने पुरस्कार को महत्व दिया है, लेकिन थांडाइक ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो थांडाइक हो जाएगा। इन्होंने बात कहा कि बच्चे को सिखाने में पुरस्कार की भूमिका कोई नहीं होती, ठीक है। तो इन सॉरी, विकास में पुरस्कार की भूमिका नहीं होती है। तो ये थांडाइक ने, लेकिन अधिगम में इन्होंने कहा कि पुरस्कार की भूमिका होती है। अधिगम में इन्होंने स्वीकारा है कि पुरस्कार की भूमिका होगी, लेकिन विकास में पुरस्कार की भूमिका नहीं होती है।
चलिए, कहा कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष और 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा, एक आपका 86वां संविधान संशोधन होता है भैया, 86वां संविधान संशोधन, संविधान 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 संशोधन होता है, संशोधन संशोधन होता है। और उसमें यह कब होता है तो 2002 में होता है। और यहाँ पर यह उल्लेख किया गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय भेजें। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों में यूपी टेट में यहां से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि पुरस्कार एवं दंड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके तीन ऑप्शन में ऊपर है, मैं दिखा दूंगा, लेकिन इसका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, सकारात्मक प्रेरक हो जाएगा। पुरस्कार एवं दंड क्या है तो सकारात्मक प्रेरक है। फिलहाल इसके अदर ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। ठीक है, पुरस्कार क्या है तो सकारात्मक है ना। चलिए चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है कि स्वाभाविक प्रेरक, ये भी नहीं, स्वाभाविक प्रेरक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पुरस्कार क्या है, पुरस्कार क्या है, ठीक है, तो सकारात्मक प्रेरक है। क्या है भैया तो सकारात्मक प्रेरक है। चलिए, कह रहा कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। प्रेरक का संबंध किससे है तो संवेग से है। और अब्राहम मैस्लो ने जो जन्मजात प्रेरक है उसके बारे में बताया है। ठीक है, हस्टर ने भी बताया है। लेकिन ये प्रेरक होते क्या है तो ये व्यक्ति के अंदर जन्म से ही पैदा होते हैं, जो व्यक्ति को उसको पाने के लिए सक्रिय रखते हैं, जिसको हम प्रेरक या मोटिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे जन्मजात प्रेरक नहीं की बात किया है तो आदत होगा, आदत। जबकि भूख, प्यास, नींद ये सब क्या है, मलमूत्र त्याग, ये सब क्या है तो जन्मजात प्रेरक है अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे नहीं पूछा है तो आदत जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। चलिए, करा कि मूल प्रवर्ती सिद्धांत देने वाले थे। मूल प्रवर्ती सिद्धांत में स्किनर ने दिया है भैया। किसने दिया है यह सिद्धांत तो स्किनर ने दिया है। मूल प्रवर्ती सिद्धांत में स्किनर ने व्यवहार परिवर्तन की बात किया है। ठीक है, हालांकि इन्होंने अधिगम में सिद्धांत दिया है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत इन्होंने दिया है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है तो स्किनर ने। ये किस पर प्रयोग किए थे तो चूहा पर। और किस पर प्रयोग किए थे तो कबूतर पे किए थे। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जब भी क्वेश्चन आता है तो किसने दिया है तो स्किनर ने दिया हुआ है। ठीक है, और मूल प्रवर्ती सिद्धांत देने वाले कौन थे तो स्किनर थे। चलिए, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है कूट लेविन ने, मैस्लो ने, रदरफोर्ड ने, हरलाक ने। किसने दिया भैया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय सिद्धांत में कूट लेविन ने दिया है। किसने दिया है कूट लेविन। इस सिद्धांत में कूट लेविन ने बताया कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वहां का उस वातावरण से वो अनुकूल करता है, और अनुकूलता जब कर लेता है तो उस वातावरण में जो भी चीजें आती है वो व्यक्ति उसको सीख जाता है, जिसको उसका क्षेत्र, सीखने का क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था तो कूट लेविन ने दिया था। करा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा तो जी बिल्कुल सीखना विकास की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत आपकी चलती रहती है। यह बात किसने कहा था तो वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, सीखना क्या है तो विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत आपकी चलती है। यह बात किसने कहा था तो वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने केवल इतनी ही कहा था भैया कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। जब हम बता रहे हैं कि जब सीखना प्रक्रिया क्या है तो देखिए, जैसे जैसे विकास चलता है वैसे वैसे सीखने की प्रक्रिया चलती है। अगर बच्चा जन्म ले लिया है तो सीखने की प्रक्रिया और विकास स्टार्ट हो गया है, और हम जीवन पर्यंत विकास भी करते हैं और जीवन पर्यंत सीखते भी हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से क्या है तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पॉलाव ने दिया था। और पॉलाव ने बताया था कि हम व्यक्ति को अनुकूलित करा के उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और जब अनुकूलित कराएंगे और जिस माहौल या वातावरण में अनुकूलित कराएंगे तो उस माहौल वातावरण में व्यक्ति ढल जाता है और वैसा ही कार्य करने लगता है, सीखने लगता है। उसको हम सामान्यीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे अनुबंधन की प्रथम प्रक्रिया क्या है तो सामान्यीकरण है। ठीक है, ये क्या है तो सामान्यीकरण है। और पॉलाव ने बताया कि हम व्यक्ति के व्यवहार को सामान्यीकरण में पुरस्कार देकर या उसको किसी भी प्रकार का लालच देकर हम ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पालाव ने यहाँ पर क्या दिया था तो कुत्ते को, पालाव ने जो प्रयोग किया था, कुत्ते को भोजन दिया था। और भोजन में उसने कुत्ते को भोजन देते देते देते
इतना सामान्यीकरण कर दिया कि कुत्ते का व्यवहार बदल गया, ठीक है। और घंटी जैसे ही बजाता था कुत्ता लात चुआने लगता था, ठीक है। तो यहाँ पर कुत्ते पर इसने प्रयोग किया था और कुत्ते को भोजन देकर इसने सामान्यीकरण का सिद्धांत की बात किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि सूक्ष्म सिद्धांत दिया है कोहलर ने, स्किनर ने, कोई नहीं, थॉर्नडाइक ने। सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया भैया। सूक्ष्म सिद्धांत में कोहलर ने बताया है कोई भी व्यक्ति किससे सीखता है तो अंतर्दृष्टि से सीखता है। इनसाइड थ्योरी कोहलर ने दिया था और इसने कहा कि व्यक्ति जहां पे रहता है सीखने में उसकी समस्या आती है और उस समस्या का समाधान खोजता है और जैसे ही समाधान खोजता है व्यक्ति के अंदर अचानक से सूक्ष्मता अर्थात अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है और व्यक्ति उससे सीख जाता है जल्दी से। तो यह जो सिद्धांत है किसने दिया था सूक्ष्म का सिद्धांत, तो कोहलर ने दिया है। कोहलर जर्मनी का था और इसने सुल्तान नामक बनमानुष पर प्रयोग किया था और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ने करा कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, तो ध्यान रखिएगा बच्चे पुस्तकें पढ़कर भी सीखते हैं, परिचर्चा करके सीखते हैं, प्रश्न पूछकर सीखते हैं और डी सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपको प्रश्न फंसना तय है, ठीक है। चलिए अब आते भैया प्रश्न है, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। यशपाल समिति ने क्या कहा था, तो यशपाल समिति ने भैया शिक्षा पर बात किया था और इन्होंने कहा था कि शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों पर उसका भार न पड़े, मानसिक भार और बौद्धिक भार और शारीरिक भार पर इन्होंने बात किया था। तो इन्होंने कहा था कि बोझ जो बस्ती का बोझ है वो हल्का होना चाहिए और शिक्षा में बच्चे को इतना ना भार दे देना चाहिए, होमवर्क दे देना चाहिए जिससे कि उसका मानसिक विकास न हो। तो इन्होंने कहा था शिक्षा बिना बोझ की और उस पर बात किया था, उस पर इन्होंने विशेष रिपोर्ट दिया था 15 जुलाई 1993 को इन्होंने दिया था। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा बिना बोझ की किसने दिया था, यह बात कहा था तो प्रोफेसर यशपाल समिति। और इसमें उल्लेख किया था कि क्लास 1 एंड क्लास 2 को होमवर्क नहीं देना चाहिए और इन्होंने भी कहा था कि बच्चे को मार कर पीट कर कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था भैया, तो न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री पहुंचाने की बात कही गई थी, ठीक है। इसमें चाक से लेके बोर्ड तक की संसाधन स्कूल में पहुंचाना था, न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी, तो वर्ष 1987 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी भैया, तो 1987 में लागू की गई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आज भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को मानते हैं और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाते भी हैं। चलिए बौद्ध काल में बौद्ध मठों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, बौद्ध काल में बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध समय में पाली भाषा जो थी, पाली भाषा और पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। मतलब पाली भाषा में बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी और बौद्ध काल में पाली भाषा जो थी जिसमें हर चीज जो लेख है या जो भी चीजें लिखी गई है वो किस में दिया गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तरह की प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो हमने बताया भैया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 के अकॉर्डिंग यह कहा गया कि त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र लागू होना चाहिए, सूत्र लागू होना चाहिए जिसमें प्रथम भाषा किसको शामिल किया गया है, तो रीजनल लैंग्वेज को शामिल किया गया जिसको हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानते हैं। अर्थात प्राथमिक स्तर पे हम बच्चे को अगर क्षेत्रीय भाषा के रूप में सिखाते हैं, क्षेत्रीय भाषा से सिखाते हैं तो बच्चे को सीखने में आसानी होती है और बच्चा जल्दी से सीख जाता है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह बताया गया कि बच्चे को सिखाना आसान है उसकी मदर टंग में, अर्थात उसकी क्षेत्रीय भाषा में बहुत सिखाना आसान हो जाता है। इसलिए आपको जब भी परिवर्तन आता है, गाइडलाइन आती है, तो बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में सिखाने की बात की जाती है। समस्या समाधान को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुदेश, अप्रत्यक्ष अनुदेश, सामान्य अनुदेश, विशिष्ट अनुदेश। समस्या समाधान क्या है, तो भैया बता दे, समस्या समाधान आर्यम गैने ने यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्यम गैने ने दिया था और इसमें बताया था कि जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान चिंतन के माध्यम से करता है, ठीक है। किसके माध्यम से करता है, चिंतन के माध्यम से करता है।
तो ये जब भी चिंतन करता है तो वह चिंता नहीं चिंतन करता है, तो वह आपका क्या है, समस्या समाधान का विशिष्ट अनुदेश होता है। तो यह किस पे कार्य करता है भैया, तो विशिष्ट अनुदेश पर। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो आर्यम गैने के। आर्यम गैने ने सीखने के अष्टपदी सिद्धांत दिया था, लर्निंग ऑफ हायरार्ची दिया था, ठीक है। और इसके बारे में हम विस्तार से आपको क्लास में बताएंगे भी। चलिए, प्राकृतिक अनुक्रिया किसकी है, पावलोव की, थॉर्नडाइक की, कोहलर की, स्किनर की। भैया ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक जो अनुक्रिया है, मतलब व्यक्ति में प्राकृतिक अनुक्रिया का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वातावरण में जाता है तो अपनी अनुक्रिया करता है, नेचुरल अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया मतलब जो भी सीखने की अनुक्रिया, खाने पीने की अनुक्रिया, वो अनुक्रिया करता है, जिसको यह प्राकृतिक अनुक्रिया कहता है। प्राकृतिक अनुक्रिया में इसने फोकस किया था कि व्यक्ति की भूख लगती है और लार चूता है, तो यह लार पर बात किया था हालांकि, ठीक है। तो ये कुत्ते के व्यवहार को बदला था पावलोव ने, ठीक ना। तो प्राकृतिक अनुक्रिया का संबंध किससे है, पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है भैया, वो प्राकृतिक अनुक्रिया पर ही फोकस किया हुआ है। और पावलोव ने अपने सिद्धांत में, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यह बताया है कि प्राकृतिक अनुक्रिया व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति कोई व्यवहार गलत करता है तो उसे हम प्राकृतिक अनुक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को आसानी से उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करा कि आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक है मैकडूगल की, हाल की, युंग की, फ्रायड की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, तो ध्यान रखिएगा, आउटलाइन जो साइकोलॉजी पुस्तक है मैकडूगल की है। और मैकडूगल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने संवेग का सिद्धांत दिया था और 14 संवेग बताया था कि मनुष्य में 14 संवेग होते हैं। और इन्होंने सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग के बारे में भी बताया था। तो मैकडूगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पुस्तक के किसकी है, तो मैकडूगल की है। चलिए, कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है शिक्षण, प्रस्तावना, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है भैया, तो ध्यान रखिएगा, योजना बनाना होता है। इसको अगर हम देखें तो योजना बनाना हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतिपुष्टि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रतिपुष्टि हो जाएगा, ठीक है। और सूक्ष्म शिक्षण का कुल टोटल समय कितना होता है, 36 मिनट का होता है, ठीक है। और यही फिर दोबारा चलेगा रिसाइकिल में, फिर पुनः योजना बनाना, शिक्षण लागू करना और फिर फीडबैक हो जाएगा। एक चरण इसका 6 मिनट का होता है, कुल आपका कितना हो गया, 36 मिनट का हो गया। तो योजना बनाना इसका प्रथम होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह तय कर लीजिए कि आने वाले दिनों में आपको यूपी टेट या सुपर टेट में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलिए भैया, नेक्स्ट सिद्धांत है, करा कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भैया संघनन का जो सिद्धांत है वो स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो स्मृति से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ा देंगे, ठीक है, बड़ा है इसलिए हम इसको छेड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। करा कि दक्षता कौशल किससे प्राप्त होती है, पढ़ने से, लिखने से, अभ्यास करने से, सोने से। दक्षता मतलब दक्षता किस में आती है भैया, तो ध्यान रखिएगा, दक्षता जब भी आती है वो अभ्यास से आती है। और अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था, तो अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था भैया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, तत्परता का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षता कौशल किससे प्राप्त होती है, तो अभ्यास से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने किया, ठीक है। टर्मन ने किया, कार्ल कार्ल एंड ब्रूस ने किया, हरलाक ने किया, गार्डनर ने किया। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि का जो वर्गीकरण है भैया वह टर्मन ने किया था। इसके बाद साइमन और बीने ने भी है। तो स्टर्न भी है, स्टर्न भी है, फार्मूला स्टर्न ने दिया था, लेकिन वर्गीकरण करने की बात आई थी तो टर्मन ने किया था। वर्गीकरण में इसने बताया था कि 90 से नीचे आईक्यू लेवल, अर्थात 90 से, जैसे 100 से 90 से नीचे, और यहाँ पे 100 से 110, ठीक है, 110 इससे ऊपर। तो यहाँ पर जो इसने बताया था ये सामान्य बुद्धि की बात किया था। किस बुद्धि की बात किया था, सामान्य। और इससे नीचे की किस क्या बात किया था, 90 से नीचे आपका अगर आता है, 90 से नीचे अर्थात 80 पर आता है, देखिए 90 टू 80, ठीक है। तो 80, 90 से 80 के नीचे, अर्थात 80 के नीचे अगर आता है भैया, 80 से, ठीक है, तो 80 से नीचे 90, सॉरी क्षमा चाहेंगे,
90 से नीचे आता है यार, 90 से नीचे अर्थात 90 से जस्ट नीचे आ गया, 90 से नीचे आ गया तो ये किस में आ जाएगा, तो ये मंद बुद्धि में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो मंद बुद्धि। और ये 90 से 100 एक आपका सामान्य बुद्धि, सुपीरियर बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, ये सब वर्गीकरण जो किया था यह किसने किया था, तो टर्मन ने सर्वप्रथम किया था। जड़ बुद्धि भी होती है जो 50 से नीचे आईक्यू लेवल आता है, तो ये आईक्यू लेवल भी है। ये क्या है, आईक्यू लेवल, ठीक है। तो आईक्यू लेवल का वर्गीकरण किसने किया था, तो टर्मन ने किया था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें।